नमस्कार, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, जिसमें हम देखेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी क्या है, इसमें क्या किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, या उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, एनाटॉमी इज अ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स टू ईच अदर। मतलब जो एनाटॉमी है एक प्रकार की साइंस है जिसके अंतर्गत हम अपनी बॉडी और जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं उनके बीच के संबंध के बारे में पढ़ाई करते हैं, वही है एनाटॉमी। आगे देखते हैं, अ नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शंस। मतलब जो ये इसका ज्ञान है ये क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है ताकि हम उनके फंक्शंस को समझ सकें, जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके फंक्शंस को समझ सकें। तो आगे हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से पार्ट्स के अंतर्गत हम एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है एक डिवीज़न, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में सेल्स की स्टडी की जाती है। फिर आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। देन ऑस्टियोलॉजी आता है। आपका ऑस्टियोलॉजी में स्टडी ऑफ बोन्स रहता है, बोन्स की स्टडी की जाती है। फिर आता है मायोलॉजी। मायोलॉजी में स्टडी ऑफ मसल्स, मसल्स का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोलॉजी जिसमें जॉइंट्स का अध्ययन किया जाता है। और फिर आता है स्प्लैंकोनोलॉजी, जिसमें ऑर्गन्स का अध्ययन किया जाता है, अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में समझा जाता है और उसके बारे में जाना जाता है। स्प्लेंजोटमी सॉरी स्प्लैंकोनोलॉजी के आगे है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में हम नर्वस सिस्टम को के बारे में पढ़ते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस। उसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। एनाटॉमी में जो आगे टर्म्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में भी कौन कौन से अरेंजमेंट हो सकते हैं। सिमेट्रिक, जैसे इसमें लिम्स, आईज, ईयर्स एंड लंग्स आते हैं। देयर अरेंजमेंट्स ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर। सिमेट्रिक मतलब जो राइट साइड भी आपके हो और लेफ्ट साइड। अगर बीच की मिड लाइन अगर हम देखते हैं, हमारे शरीर को जो दो भागों में लेफ्ट और राइट काटती है, उसकी एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों बराबर हैं, तो वो होता है सिमेट्रिक। जैसे लिम्स, हमारे एक पैर अगर बीच से काटते हैं तो एक पैर एक साइड और दूसरा पैर भी दूसरी साइड रहता है। ऐसे ही दो हाथ हैं, दो कान हैं, जो पेयर्स में है वो चीज़ें सिमेट्रिक के अंतर्गत आएंगी। फिर आता है एसिमेट्रिक, जो पेयर्स में नहीं है, कोई भी लीवर है, कोई ऑर्गन स्प्लीन है, अदर चीज़ें। उसके आगे हम देखते हैं, फिर क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डन इन एनाटॉमिकल पोजीशन। मतलब जो स्टडी की जाती है ह्यूमन बॉडी की वो हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है, जिसमें आपका फेस बिल्कुल सामने होता है और जो आपकी गदेलियां हैं, पाम्स हैं, वो सामने की ओर बिल्कुल फेस के डायरेक्शन में ही करके अगर खड़े हुआ जाए सीधे, तो वो जो पोजीशन बनती है वो एनाटॉमिकल पोजीशन बनती है। और उसी पोजीशन में हम बॉडी के पार्ट्स या ह्यूमन बॉडी का अध्ययन करते हैं। जैसे लिखा है, द बॉडी इज इरेक्ट, सीधी होती है। द हेड फेसिंग फॉरवर्ड, सामने की ओर हेड होता है।
एंड आर्म्स बाय द साइड्स, दोनों साइड आर्म्स होते हैं, एंड पाम ऑफ हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब सामने की ओर फॉरवर्ड की हुई होते हैं हैंड्स के पाम जो होते हैं। द फॉलोइंग आर few important terms which are used to describe the human body। आगे हम कुछ टर्म्स को देखेंगे जो हमारे बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे। देखते हैं। तो जो टर्म्स हैं वो ये हैं। मिड लाइन, मिड लाइन क्या होती है? द सेंट्रल, द मिड सजाइटल प्लेन क्या होता है? द सेंट्रल प्लेन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू हेल्प्स, मतलब एक राइट और लेफ्ट में अगर हम किसी बॉडी को काट रहे हैं, वो जो बीच से जहाँ से काट रहे हैं वो जो प्लेन बनेगा वो मिड सजाइटल प्लेन या मिड लाइन बने होगी। जैसे ये हमारी जो बीच की लाइन है बॉडी को दो भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर रही है, तो ये है हमारी मिड लाइन या मिड सजाइटल लाइन। फिर आती है मीडियल, नियरर टू द मिड लाइन। अब इस लाइन के पास में, जितना ही पास में अगर कोई लाइन खींच दी जाए तो वो मीडियल होगी। फिर आती है लेटरल, इस लाइन से जो दूर जाएगी वो लेटरल होगी। फिर सुपीरियर होता है जो ऊपर की तरफ होगा, ऊपर सुपीरियर रहेगा, और नीचे इंफीरियर रहेगा, नीचे की ओर जो है वो इंफीरियर है। तो ये सारे वर्ड्स हमने समझे। इसमें फिर से देख लेते हैं। लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मिड लाइन से जो भी दूर होगा, जैसे हमारा हाथ अगर हमारा शरीर के पास में है तो वो मीडियल है, अगर दूर है तो वो लेटरल रहेगा। फिर ऐसे ही सुपीरियर, नियरर टू हेड, मतलब ऊपर की तरफ जो रहेगा वो सुपीरियर रहेगा। हेड की तरफ अगर हम नीचे फुट की तरफ जाएं तो वो इंफीरियर हो जाएगा। एंटीरियर मतलब बॉडी के सरफेस पे सामने की ओर। पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर। फेस साइड जो है वो एंटीरियर हो गया, जो बैक साइड है पीछे का जिसको पीठ बोलते हैं वो आपका पोस्टीरियर साइड है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल जितना ही शरीर के पास में होगा जो अंग वो प्रॉक्सिमल है, और जितना जो चीजें दूर होंगी वो डिस्टल है। अगर हम हाथ को सीधा खड़ा कर दें लेटरली, उसमें जो फिंगर्स आएंगी वो आपकी डिस्टल हो गई, और जो कंधा है, शोल्डर या आर्म, वो है आपका प्रॉक्सिमल। अब आते हैं सुप्राफिशियल क्या होता है? जो नियरर टू द स्किन सरफेस, जो स्किन सरफेस मतलब स्किन अगर हम ले लें तो ऊपरी जो परत है उसे है सुप्राफिशियल। और जितना ही डीप जाएंगे स्किन सरफेस के अंदर अगर हम चले जाएं मसल्स तक या अंदर के टिश्यूज तक, वो हो जाएगा आपका डीप। फिर आते हैं मूवमेंट एट जॉइंट्स। द फॉलोइंग आर a few descriptive terms used to convey the movement which occurs at various joints। जो joints हैं various, बहुत सारे joints हैं, उनके बारे में हम समझेंगे वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। उन मूवमेंट के आधार पे जो हम कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है? A movement where similar surface come nearer to each other, मतलब अगर कोई फ्लेक्शन हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है किसी सरफेस से जो बराबर में हो रहा है, this reduces to angle between two bones, example bending the forearm at the elbow। इसके बारे में अगर हम समझेंगे तो आगे कुछ पिक्चर्स होंगी, उसके माध्यम से समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें पिक्चर्स नहीं है, आगे किसी दूसरी वीडियो में पिक्चर्स लगा करके उसमें आपको समझा दिया जाएगा। अभी हम ऐसे ही समझेंगे फ्लेक्शन क्या होता है।
फ्लेक्शन होता है कि अगर हम किसी बॉडी पार्ट को अगर या हाथ ही ले लेते हैं, अगर हम आगे की ओर मूवमेंट करा रहे हैं, आगे की ओर ले जा रहे हैं तो वो फ्लेक्शन है। और वही चीज अगर पीछे की ओर ले जा रहे हैं वो हो जाता है एक्सटेंशन। फिर आता है अडक्शन। अडक्शन मतलब बॉडी के जितना ही पास ला रहे हैं। अगर हम हाथ या पैर को मिड लाइन के पास ला रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा अडक्शन। अगर मिड लाइन से दूर ले जा रहे हैं तो हो जाता है वो अबडक्शन। फिर आता है रोटेशन। अगर 360 डिग्री पे अगर हम किसी चीज को घुमा रहे हैं, हाथ को नचा रहे हैं, तो वो आ जाता है आपका रोटेशन। मीडियल रोटेशन वैसे ही आ जाता है। मीडियली अगर रोटेट किया जाता है कोई चीज को वो मीडियल रोटेशन। फिर लेटरली रोटेट किया जा रहा है तो लेटरल रोटेशन। फिर आता है सरकमडक्शन। अ मूवमेंट इन्वॉल्व फ्लेक्शन, abduction, extension and adduction which occur in sequence। अगर एक सीक्वेंस में ही किया जा रहा है कंटिन्यू तो वो आ जाता है सरकमडक्शन। जैसे कि हमारा शोल्डर और हिप जो होती है वो किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकती है तो उसको बोलेंगे सरकमडक्शन। अब फिजियोलॉजी के बारे में समझेंगे क्या है। फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ विच डील्स विद नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी। मतलब अभी एनाटॉमी में क्या था, हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी क्या होती है, वो जो ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं उसके बारे में समझेंगे। क्या होते हैं, क्या वर्क्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये चीजें फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी फंक्शंस टुगेदर नॉर्मली एज अ सिंगल यूनिट। कोई एक अंग कैसे अकेले काम करता है या दूसरे के साथ कैसे मिल के काम करता है, ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत इसमें आगे देखेंगे कौन कौन से चीज़ें पढ़ेंगे हम। वेरियस सिस्टम्स को पढ़ते हैं जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।